हाय गाइस, वेलकम बैक टू क्लास ऑफ लर्निंग या विद राहुल शर्मा, योर फ्रेंड एंड गाइड। तो एक क्लास है किसके बारे में? पैडागोगी के पेपर के। सो ये पैडागोगी क्या है? नॉर्मली इसको कहते हैं टीचिंग सब्जेक्ट के लिए बोलते हैं पैडागोगी पेपर। अब ये पैडागोगी कहूं या इसको मैं टीचिंग ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट कहूं, देन हाउ आई एम गोइंग टू प्रिपेयर और किस किस के लिए पेपर इंपॉर्टेंट है एंड व्हाई वी गाइस नीड टू मेक दिस पेपर परफेक्ट। सर बेसिकली मैं बीएड बीएलएड की बात करता हूं, जेबीटी डाइट की बात करता हूं, वहां भी पैडागोगी पेपर है। एंड देन व्हेन आई गो फॉर टेट सेट नेट जेआरएफ सेट की बात करता हूं तो वहां भी ये पेपर कंफर्म आता है और मुझे इसकी प्रिपरेशन भी करनी होती है। तो इस पेपर को पढ़ने के लिए किन बेसिस को ध्यान रखना है और कौन से टॉपिक्स होंगे जिनको मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिपेयर करना है फॉर द किसके लिए, ताकि मैं एग्जाम को बहुत अच्छे से ग्रैब कर पाऊं। तो शुरू करते हैं क्लास को। दो तीन चीजें दिमाग में रख लेंगे। पैडागोगी इज ऑल अबाउट कि बच्चे को समझना है, उसकी साइकोलॉजी को क्लियर करना है, दैट व्हाट ही रियली नीड टू अंडरस्टैंड while we the guys are going to teach them। तो वहां पे उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनका लेवल ऑफ ग्रास्पिंग पावर को समझना जरूरी है। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इज ऑल अबाउट द चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। सर चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होता है? मतलब पैडागोगी पेपर में हम क्या पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं कि बच्चे के एक बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका लर्निंग टेक्निक क्या है, वो चीजों कैसे समझता है, हाउ ही और शी ग्रैब द बेसिक थिंग्स। तो यहां पे हमने दिया सर इट्स ऑल अबाउट थ्रू लर्निंग प्रोसेस, हिज थॉट और द लर्निंग प्रोसेस। अब यहां पे उसका थॉट या लर्निंग प्रोसेस दो अलग अलग चीजें, दोनों कैसे काम करती हैं, हाउ दे बोथ आर वर्किंग। नॉर्मली व्हेन आई डू टॉक अबाउट द थॉट प्रोसेस ऑफ अ स्टूडेंट, तो यहां पे पैडागोगी में सिर्फ यही पढ़ाया गया। अगर आप तसल्ली से पूरा डिटेल में जाते हैं, when you prepare for नेट यूजीसी सेट या सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो चाइल्ड साइकोलॉजी को पढ़ते हैं, पूरा पूरा वहां बताया था। और यही चीज आप लोगों को बीएड बीएलएड या जेबीटी में पढ़ाई जाती है, जहां बेसिक्स क्लियर किए जाते हैं। आपको पता है पैडागोगी पेपर है तो हमें प्रिपेयर कैसे करना है। अभी पैडागोगी पेपर थोड़ा वापस आते हैं, बेसिक्स पे जाते हैं। आई स्टार्ट विद बीएड और बीएलएड की शुरुआत वहीं से करनी है। आपने ना यहाँ पैडागोगी सब्जेक्ट को करने के लिए दो चार चीजें दिमाग में रहती है। So whether it's a pedagogy of English, pedagogy of social science, pedagogy of mathematics, pedagogy of science या हिंदी, इन सब में आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट बता दी कि वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट जो पढ़ाया जा रहा है उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। सर उसकी इंपॉर्टेंस प्राइमरी लेवल पे या सेकेंडरी लेवल पे कितनी और कैसे होती है। दोस्त लोग वॉचिंग दिस वीडियो की यार बीएड के पैडागोगी के सर टॉपिक्स बताएंगे, डेफिनेटली इस वीडियो में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बताऊंगा इस पैडागोगी पेपर की प्रिपरेशन करने के लिए आपको कौन कौन सी चीजें पढ़नी चाहिए। सो वेदर यू बीन प्रिपेयरिंग फॉर बीएड बीएलएड टेट सेट नेट सेट, कुछ भी पेपर कर रहे हैं तो आपको एक टॉपिक्स जरूरी आना चाहिए। सो दिस वीडियो इज इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। कम टू द सेकंड पॉइंट, पहला तो क्या चाइल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स। चाइल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, किन चीजों को फॉलो करेंगे, कौन कौन सी चीजें हमें ऑन टिप होनी चाहिए। And then we'll go to pedagogical strategy. Sir, what is pedagogical strategies? It's theories related और child motivation. Sir, theory ब्लूम टेस्टोनॉमी पढ़ी हुई आप लोगों ने, पेपर में बहुत ज्यादा आती है। सर मैंने तो कई थ्योरीज पढ़ी हैं, अब ये कहाँ पे किसके काम आती है, हाउ द स्टूडेंट गेट बेनिफिट फ्रॉम दिस, ये इंपॉर्टेंट है। इसके कॉन्सेप्ट क्या होंगे, कैसे क्लियर कर पाएंगे और हमारे लिए कितनी बेनिफिशियल है, क्या मैं इसको करने के बाद चीजों को इजिली समझ सकता हूँ या मैं चीजों को आराम से क्लियर कर लूंगा। इंडक्टिव और डिडक्टिव थ्योरी ऑफ लर्निंग पढ़ी होगी आपने। सर आपने वे ऑफ टीचिंग को डिफाइन किया होगा, आपने पढ़ा होगा कैसे लेक्चर दिए थे, लेक्चर भी बताओगे, तो सारी चीजें हम समझा जाती हैं। सर इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट भी क्लियर होगा, फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों चीजें, ये कई सारी चीजें जमा होकर आती हैं और हमें जरूरी होता है कि हम चीजों को इजिली ग्रैब कर लें एंड कैन गेट द बेस्ट आउट ऑफ इट। एंड देन जंप टू द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज methodologicals। अब methodologicals क्या है? These are research work, completely research work that works on a child learning। एक बच्चे की लर्निंग क्या है, उसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कैसे हम चीजों को इजिली समझ पाते हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं नेट सेट या सीटेट के लिए, गाइस मेक श्योर कि आप लास्ट 5 साल के प्रीवियस पेपर ऑन टिप कर रहे। इट्स नॉट दैट कि पेपर में क्वेश्चन वहां से आना है, बट इट्स टेल यू अबाउट द पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन। आपको एग्जाम का एक पैटर्न समझ में आ जाएगा, आप लोगों को पता चलेगा ये है एग्जाम का पैटर्न एंड अगर इसको इस तरह प्रिपेयर किया जाए तो दैट बी बेस्ट फॉर अस, जिसमें मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि हम नंबर बहुत अच्छे ले पाएंगे।
अब आता हूं सीधा किनके ऊपर, वो बीएड स्टूडेंट्स के लिए जिन्होंने इस वीडियो देखना शुरू किया, वो लगा कि यार यहाँ पे क्वेश्चन आएंगे जो एग्जाम में आने वाले, तो हाउ यू गोइंग टू प्रिपेयर, मैक्सिमम बेनिफिट कैसे होगा। तो गाइस दिस क्लास बिगिंस फॉर यू नाउ। तो कुछ 5-7 टॉपिक बता रहा हूं आपको जो आपको ऑन टिप कर लेने, कि अगर ये टॉपिक हमें कर लिए तो बीएड में क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए हम लोग पेपर कर लेंगे। सबसे पहली चीज, जो भी आपका पैडागोजिक सब्जेक्ट है, वेदर हिंदी इंग्लिश पंजाबी या साइंस बोलूं या मैथमेटिक्स बोलूं, कोई भी पेपर, पहला क्वेश्चन उसकी टीचिंग रिलेटेड हो। मेक श्योर दैट दिस क्वेश्चन really goes with the objective importance or teaching of that particular subject in primary और secondary level। तो पहला तो क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ गया, मैंने पैडागोजिक इंपॉर्टेंस ऑफ द सब्जेक्ट। वेरी फर्स्ट थिंग, उस सब्जेक्ट की पैडागोजी इंपॉर्टेंस क्या है, मतलब इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करते हैं आप लोग बोलते हैं क्वेश्चन दिया गया है तो पैडागोजी इंपॉर्टेंस हमें पता होना चाहिए। दिस वी गेट टू नो अबाउट द बेसिक थिंग्स, कैसे काम करना है, किन बेसिक्स को फॉलो करना है और हमारे लिए कितना बेनिफिशियल होने वाला है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको आना चाहिए। देन जंप टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज ब्लूम टैक्सोनॉमी। यस यू आर डूइंग बीए, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी, पंजाब यूनिवर्सिटी, हरियाणा की कोई यूनिवर्सिटी है, या आप उत्तर प्रदेश की कोई यूनिवर्सिटी है, और सब मुंबई यूनिवर्सिटी, बाबा साहब अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो सकती है, एनी ऑफ द यूनिवर्सिटी, ब्लूम टैक्सोनॉमी को ऑन टिप कर लेना गाइस। When you be a master of the Bloom taxonomy, आपको पता है आप चीजों को कैसे डील करोगे, क्या कॉन्सेप्ट होंगे जिनको हम आराम से समझ सकते हैं, जो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होने वाले हैं। तो वे यू नीड टू राइट डाउन, प्रैक्टिस करो, एंड इफ इट्स गोइंग टू बी एन ऑनलाइन पेपर, टिल देन यू नीड टू परफेक्ट ऑन ऑल दिस, क्योंकि टाइम लिमिटेड हुआ है। तो ये क्वेश्चंस ऑन टिप होने चाहिए, और आपके क्वेश्चंस ऑन टिप है, आंसर आपके पास तैयार पड़े हैं, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। Come to next one, teaching aids. What are teaching aids? And its objectives. अब teaching aids क्या हैं, इनको कैसे क्लियर करते हैं और हम कैसे समझ सकते हैं teaching aids को? This is a big question. इस क्वेश्चन को क्लियर करना, इसके आंसर को समझना, आंसर का वे आउट क्या होगा, कैसे डिलीवर करना है आंसर को, किस तरह हम उस आंसर को लिखेंगे, सारी स्ट्रेटेजी फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग टिल द लास्ट यू गाइस रियली नीड टू क्लियर। अब मैंने कहा यार क्या है कॉन्सेप्ट, कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, किन बेसिक पॉइंट्स को दिमाग में रख लेना है, ये सारी चीजें हम हाईलाइट करेंगे। दैट इज द टीचिंग एड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी लेवल। तो इसको याद रखना है, टीचिंग एड्स का यूजेस क्या है प्राइमरी और सेकेंडरी लेवल पे, ये आप लोगों को ऑन टिप होना चाहिए। कम टू द नेक्स्ट वन, स्टिमुलस वेरिएशन। दिस स्टिमुलस वेरिएशन क्या होती है, आई एम नॉट एबल टू गेट इट ऑल दिस स्टिमुलस वेरिएशन। For that I really want you guys to watch all the videos। उसके लिए करना क्या होगा, कुछ नहीं करना, अगर चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि आप प्लेलिस्ट में एंटर हो पाए। गो टू प्लेलिस्ट, बीएड की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां आपको सारी वीडियोस मिलेगी। गो एंड वॉच ऑल द वीडियोस। जिन वीडियोस में वॉइस क्लैरिटी ना हो उसके लिए सॉरी कर रहा हूँ पहले यार, ठीक है, वो मैं जल्दी अपलोड कर दूंगा दोबारा, नीड नॉट टू वरी। आप कमेंट बॉक्स में जरूर डाल देंगे सर इस वीडियो दोबारा से अपलोड करना है, यू विल गेट दैट वीडियो अगेन। लेकिन तब तक आप सारी की सारी प्रिपरेशन करना शुरू कर दो, बिकॉज यू डोंट हैव मच टाइम नाउ। कहीं के तो एग्जाम है अभी विद इन 10 to 15 डेज, मोस्ट ऑफ द पंजाब यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स। तो गाइस मेक श्योर कि आप बहुत आराम से प्रिपेयर कर लो, हर चीज को समझ लें। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, आई हैव हर्ड अबाउट द इवैल्यूएशन। सर ये क्वेश्चन कंफर्म आता है सीसीई। सर अब यहाँ पे आप बोल रहे हो सर क्या है सीसी, इवैल्यूएशन क्या है, इवैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट क्या है। इवैल्यूएशन दो तरह होता है, फॉर्मेटिव और समेटिव। बिगिनिंग में शुरुआत में जो हम फॉर्मेटिव करते हैं, देन समेटिव, सम ऑफ टोटल। अगर मैं बोलूँ एक सिंपल से एग्जांपल बोलता हूँ, जो हमारे पास एग्जामिनेशन होते हैं इन बिटवीन द ईयर, दैट इज फॉर्मेटिव एग्जाम्स। उसके बाद एक फाइनल एग्जाम था समेटिव एग्जाम्स, उसके कॉन्सेप्ट को पूरा समझाना, इवेल्युएट करना स्टूडेंट को, उसकी परफॉर्मेंस को। ये सारा आपका पैडागॉजी के अंदर मेजर क्वेश्चन बनता है गाइस। मेक श्योर पैडागॉजी सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से एक है हमारा इवैल्यूएशन। एंड देन वी विल कम टू द नेक्स्ट फेज, दैट इज टीचिंग। टीचिंग में सर क्वेश्चन आने यार कंफर्म है, पैडागॉजी बोलूंगा टीचिंग बोलूं सर, इसमें दो चीजें क्लियर करना मैंने मेंशन की, दैट इज लेसन प्लान, whether it's micro or macro,
लेसन प्लान कंफर्म आपको आना चाहिए। यू गाइस नीड टू बी द मास्टर ऑफ लेसन प्लान। आपके ऑन टिप होना चाहिए लेसन प्लान। अब एक बच्चे ने पीछे क्वेश्चन पूछा अपने से, लेसन प्लान पहले बनाया जाता है बाद में बनाया जाता है? लेसन प्लान हमेशा पढ़ाने से पहले बनाया जाता है बच्चा। अगर मैं एक लेसन प्लान तैयार करूंगा, मुझे पता है क्या स्ट्रेटेजी है, मुझे उसको कैसे फॉलो करना है, हाउ आई एम गोइंग टू यूज इट, देन आई एम गोइंग टू डिलीवर व्हाट आई रियली वांट फ्रॉम माय स्टूडेंट्स। So this is something very important that I need to prepare before I take my class. That is lesson plan, strategy, the way out, and each and everything that is required. तो मुझे पहले ही प्रिपेयर करनी पड़ेगी। Then I'll come to the next phase, that is test books importance. What is the importance of test books? सर एक छोटा सा क्वेश्चन आता है नॉर्मली, उसने बोला हैंड राइटिंग को इम्प्रूव करने के लिए टीचर क्या करते हैं। मेरी खुद की बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन क्वेश्चन अगर ऐसा आता है तो हम उसको फॉलो करते हैं। कुछ बेसिक क्वेश्चन हम अवॉइड करते हैं, यार ये क्वेश्चन नहीं आना है, कुछ है नहीं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, मेक श्योर कि आप इनका ध्यान रखेंगे। तो इंपॉर्टेंस ऑफ टेक्स्ट बुक, एंड देन वी हैव द लास्ट नॉट द लीस्ट, द रोल ऑफ टीचर और द टेक्नोलॉजीज। तो आईसीटी डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है, उसमें टेक्नोलॉजी क्या यूजेस है, कैसे काम करते हैं, किन कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है, ये वो सारे क्वेश्चन जो आपको ऑन टिप कर लेने व्हाइल यू आर प्रिपेयरिंग फॉर पेडागोजी पेपर। किसका कोई डाउट है, कोई भी प्रॉब्लम है, कम टू कमेंट बॉक्स। दोज हु रिक्वायर नोट्स पीछे नंबर दिए गए, यू कैन गेट द नोट्स ऑफ यूनिवर्सिटी एंड स्टार्ट प्रिपरेशन। टिल देन कीप वाचिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब इफ यू थिंक इट्स वर्थ टू वॉच। बाय गाइस।